सन 2003 के बाद में मतलब कई जगह जाया गया, मदन नेपाल तक जाया गया, उधर भैंसा बजा, पीपीगंज या फिर फरिंदा पद यात्रा किया गया भैया जी को साथ में लेकर के। आभी भक्तों की भांति समझाया गया, बताया गया, मार्गदर्शन किया गया। जिस प्रकार से आज 19 जनवरी का दिन है, 18 जनवरी को हमारे द्वारा सहस्त्रारी गांव में जाया गया था। उसमें जब पहला बार जब जाया गया था, मोहन बाबू को जानकारी था कि हमको 19 तारीख को आना है और 18 तारीख को पैसी प्रकार से महाराजगंज से पैदल यात्रा करते हुए हमारे भैया जी विचार बच्चों को लेकर के यानी सवारी में जाएगा तो रात विश्राम किया गया था। हमको याद है मोहन बाबू यानी गाड़ी बजाने वालों को लेकर के 2-4 लोगों को लेकर वहां पहुंचे थे। रात्रि में जागरण भी हुआ था, ठीक है। तो रात्रि में विश्राम हुआ और प्रातः काल वहां से स्नान ध्यान करने के बाद में तो संध्या के समय पर यहाँ पर आ गया। याद आता है उसे पैदल हर कोई यानी भी था, जगह जगह बहुत जगह जाया गया था, लेकिन वहां से धर्म का डंका बजना निर्धारित नहीं था। एक धर्म का डंका बजना यानी धर्म का प्रचार वहां से नहीं लिखा था। यही सरारी भी जाए तो वहां कुछ आज कोई अब तो नमो बुला गए होंगे, तो वहां बुला जाया गया था, सब बुला गए होंगे। लेकिन जगदम्बा ने रचना थी यहाँ रचा था, जगदम्बा पहले से निर्धारित यहाँ की थी, वही वहां की थी। तो फिर मेरा और भैया जब लेकर गया जा रहा था, बगल में सुखवानी पड़ता है, सब लोग मतलब डरते मतलब कहा है फिर न कि मायके पर कोई बोले ले रहा है, न कि समझेले रहा है, न कि मतलब पर्ची में गई रहा है। ये प्रकार से सबके मन में था, लेकिन सबको माता जी बैठे कौन बात है, माता जी आपको दरबार के बाबूजी भी आए थे, दरबार के दादाजी भी आए, दादाजी बाबूजी ये बार आए थे कि पूरा ये सब लड़का छका था। आज हमारा उम्र कुछ और हो गया, आप लोगों का कुछ और था। आज के 12 साल 15 साल के पहले आप लोगों का उम्र कुछ और था। मतलब ये सब गाँव में ये लोग कहीं छोटी कहानी क्या समझ रही है, ये तो पुरानिया में चला। सही है, दरबार के दादाजी और दरबार के बाबूजी भी आए थे, यहाँ पर आए थे। इधर के मुनि लोग उम्र दराज है, इधर के माता जी की रचना, माता जी पहले सबको रच रखा था। कहिए वही तो जो माँ से रच रखा, माता जी पहले से रच रखा था। आग में डूबा भक्त सुनता बाबूजी का मन मुक्त हो गया, मन भाई बोल गया, मन मुक्त हो गया, मन लग गया, मन बस गया। जब यहाँ के भाव भक्ति को देखा गया, मन बस गया, रोग का तो बस गया। यहाँ श्रद्धा भाव भक्ति के मन में मन खींच लिया, अपने तरफ भक्तों का मन मेरे मन को खींच लिया। रात्रि में विश्राम किया गया, बड़े चंद सवेरे प्रातः काल मुरली ध्यान कराने के बाद में आप भक्तों द्वारा वहां तक ले आ गया, वो मंदिर तक ले आ गया पहुंचाने के लिए। तमाम हमारी माताएं बहन उत्साहित गाते झूमते, वो आनंद की सीमा शायद उस समय अगर वीडियो कैमरा हो रहा होता, रिकॉर्डिंग होता तो भक्तों को देखने को मिलता। वो दृश्य एक अलग प्रकार से किसने आपको समझा दिया, कैसे आपको मान रही है, कैसे आपको विश्वास हो गया एक बार में, कैसे आपने मान रही है, कैसे पूछा, आप स्वयं नहीं समझ पाते, किसी को विश्वास करते हैं। आप खुद नहीं जाते, ठगा गए, कहीं माता जी ठग ली, ठगा गए, सही है। जब माता जी ने ठग लिया, लोग समझ नहीं पाया, तर्क वितर्क करने का मौका नहीं मिला, टीका टिप्पणी करने का मौका, आप ठगा गए, माता जी ठग लिया। तो ये सबसे बड़ा ठग गया माता जी ने। जगदम्बा व शक्ति सबसे बड़ा ठग गया, सबसे बड़ा चोट्टा, सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा धर्मी, सबसे बड़ा धर्मी माता जी है। सही है। आपने देखा होगा जब दैत्य दानव और देवताओं में जो कुछ संग्राम चलता है और जब देवता लोग हारने लगते थे, क्या करते हैं, कुछ छल का प्रयोग किया जाता है। ये धर्म काज के लिए छल का प्रयोग किया जाता है, वो उनके लिए सार्थक धर्म काज के लिए कर रहे हैं। सही है, देवी देवता कहीं आता छल का प्रयोग किया जाता है, हमको भी याद आता है। सही है, ये यथार्थ है। पहले जब माता जी जब भैया जी साक्षात्कार हुआ, जब मतलब हमारे भैया 1990 में जब साक्षात्कार हुआ, एक साल तो हमसे भैया खाली दूरी था, खाली आते थे हाथ मिलाया, भैया हाथ मिलाते थे, यूनिवर्सिटी में जाया जाता था हाथ मिलाते थे। इसके बाद में जब नजदीक हो जाया गया, तो एक बार मेरे भैया से कहा गया हमें पर माता जी आ गई। भैया डर लगता था, डर लगता था कि मतलब पता नहीं भैया जी माने कि नहीं मानेंगे। तो पर भैया जी घर पर माता जी आ गई, तो सही है, हाँ सही है, दुर्गा माता जी आ गई। तो अरे भैया जी कहा कि मतलब माता जी बोला कि कितना सुखती को मृदंग बजावल, पचरा गावल, माता जी को पकड़ पड़े करी, तू कैसे पकड़ लेगी। तो पूरा वृत्तांत बताया कि भैया जी विश्वास हो गया। और जब भैया जी विश्वास हो गया, अब क्या था, अब भैया जी के मन में लालच आ गया। भैया जी मन में लालच आ गया नौकरी वाला, माता जी नौकरी दीजिए, बोले माता जी नौकरी सही। एक कर था भैया जी, एक कर था, एक माता जी नौकरी दीजिए, माता जी नौकरी चल ठीक हुआ, माता जी हाँ चल ठीक हुआ, माता जी हाँ बात पारे हमारे मन में आता। माता जी कहा कि मतलब कर्म है, कुल महाराज हमारे दरबार की पैदल यात्रा करा, पद यात्रा करा, और पैदल 9 बार हमारे दरबार पद यात्रा करा। पहले माता जी ने कहा, माता जी ने भी छान लिया, सही कहा, माता जी ने मुझको भैया जी को भी छान लिया। माता जी नहीं कहा देखो मैं 9 दरबार, कलकत्ता, विंध्याचल, मैहर, लेहड़ा, जम्मू या फिर मतलब नैनीताल, मुंबई में हमारा स्थान बा,
बोले कुल 9 दरबार कुल यात्रा कैला तब ते सब नौकरी दे गए। ये बड़ा दिक्कत है ना पैसा बटला नहीं बा कहां में कहां बंबई कहां बंबई कलकत्ता बिंदा चलवाइए कहां जा पहुंच जाए ये मारे मेरे के बाबा तो हेमंत के बस के ना बा मैं कहां ना को कर्जों को नहीं तो इसी समय उस इस प्रकार से नहीं थे लेकिन माता जी कहा कि तेरे को 9 दरबार की यात्रा करनी पड़ी तो तक नौकरी दे देंगे तो ये माता जी का आलोचना नहीं है माता जी का अच्छाई किया जा रहा तो फिर माता जी पूरे विकल्प निकाला ऐसा किसी वजह से सब नायक कुछ जाता नायक होता थे समझे हमारे लेहड़ा दरबार कुलीन एक दरबार मान ला जिस एक बजे अपने कुलीन घर से पैदल चला दिन भर कुलीन चलवा और सांझ के रात के धमड़ी दरबार कुलीन पहुंचवा ये घर से कुलीन सोच के चलिए हम मैहर जाते जैया कुलीन मैहर पहुंचे वहां पूजा पाठ करिया फिर वहां से पूजा पाठ के भी सवेरे अपने घरे कुलीन पहुंचिया एक यात्रा तेरह को पूरा हो गया मतलब ये ऐसा रखा था 9 दरबार की यात्रा मैंने पैसा करना संभव बनाए जा कुलीन जा पाएगा कर्जा कम कुलीन मांगनी पड़ी लेकिन हमारे दरबार के 9 दरबार मान ला कुलीन मतलब लड़ा वाले मतलब स्वयं का हमारे दरबार के 9 दरबार कुलीन मान ला एक बार कुलीन जाइया एक स्थान का नाम से मैहर वाली गाड़ी मैहर जाते हम उसके बाद हम बिहार चल जाते हम कलकत्ता जाते मुंबई जाते ऐसे कुछ करवा हम 9 दरबार की यात्रा मान लेंगे तब तक किसी को नौकरी देगा सही में हमारा भैया को जाया जाता पैदल जाया जाता तो नौकरी जब आती थी माता जी बनाने धार की जरूरत नहीं पड़ता मतलब माता थोड़ा सा ध्यान लगा तो माता जी खड़े कोई बाजार में मेला कहीं माता जी चला जाता हम को नहीं पड़ता था मार्गदर्शन करके चली जाती इधर कैसे अब क्या था मेरे भैया एक बार कहा कि हम कैसे चल जाए मतलब सड़की पर जाए दिन भर सब देखी कि मेरे पागल को कहा जाता था इधर रेलवे पकड़ना रेलवे पकड़ा जाता हूँ नकाब दरबार के सामने रेल लाइन है सीधे रेल लाइन पकड़ते हुए जाया जाता मानीराम होते हुए मतलब कौड़िया करते मतलब रेलवे स्टेशन तक जाया जाता इधर कैसे कोई नहीं मिलता अब क्या था मोदी जी का डर कि अगर तेरे को नौकरी चाहिए तो हमने आदेश को पालन किया अब क्या था जब चलते चलते पैर थक जाता बढ़ जाता बढ़ जाता नौकरी दे चले हम नौकरी नहीं चाहिए कौन तो भेज कहा जाता माता जी अगर कोई दुर्लभ कोनो चीज प्रदान करते हम तो कहा जाता भाई ऐसे कि माता जी अगर कोई दुर्लभ चीज प्रदान करते हैं असंभव अरे नौकरी इतना नहीं पावा तो कितना मैंने नौकरी पावा था मतलब उस पैदल यात्रा करता या फिर मतलब क्या नाम है मतलब कोई ना त्याग तपस्या करता मतलब कौन नौकरी देते भैया कहते तू चुप रहा भैया तू चुप रहा तू भड़कावा लगा के भैया भैया समझे तब तू कमी तरह था तू भड़कावा लगा के बाप तब तू डाक करता सुनाई बा मार पूरे पर माता जी आती डटी हमके तू तुम्हारा बाप नहीं मारा तो सही है जब चलते चलते सही थक जाया जाता बैठ जाया जाता आप ना जाए आप ना चलो जब मिला चाहे ना लोग चल हम ऐसा हम ना चाहिए मूर्ति वाला तो ठीक बात तू के लोग चाहे तू लेगा तो माता जी आज मेरे से पढ़ा जाती भैया समझाती करिए लोग सब खाली आज का दुख ठीक बा आज जिंदगी में तो दुख बा अरे यार एक पैदल चलने तेरे के जीवन का कष्ट खत्म हो जा जीवन का दुख खत्म हो जा जीवन का कष्ट खत्म हो जा ये प्रकार से यानी कुल मिले आज जो कहते कोई बात मान ला माता जी को बढ़िया से प्रेम से समझा दी मेरे मानो से बात भैया समझा देती हाँ रे सुन ले तुम जिंदगी भर कुछ दुख चाहता था आखिर चाहता था कि एक पैदल चलने थे जिंदगी भर दुख खत्म हो जा लेकिन ना पता यही पर हम मतलब एक दुख खत्म हो जाए जिंदगी भर चल 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 पैदल चल तुम हम पैदल जाया जाता पहले चल जितने बार चलते तो पहुंच जाया जाता हैंड पाइप को पानी पीने के जाता पैसा रहता न अपना पहचान रहता हवाई चप्पल पहनते फिटी कोडा में चल जाता वो दरबार पहुंच जाता दिन भर पानी नहीं पीते होते इधर कैसे दरबार से कुछ खाना बना के लाया तो दरबार को हमको लगता है उसमें मतलब व्यवस्था भी नहीं रहता मतलब सूट जाते मतलब कुछ खाने वाला व्यवस्था हो जाए राशि माता बना के गठिया देते हैं दिन भर रात खाते खाने जाया जाता जब 9 बार पर यात्रा पूरा हो गया पूरा नवरात्र व्यतीत हो गया तो जगदम्बा ने कहा जगदम्बा ने कहा कि हम आपन मतलब जब नवरात्र यात्रा पूरा हो जाए तो सब आशीर्वाद जगदम्बा दान दे सही में जगदम्बा महामाया ने जब 24 घंटे का रूप संभाला इस तरीके से जगदम्बा महामाया ने वचन दिया भैया से वचन दिया मतलब हम एक माध्यम से सब रचना रचन अब क्या था जब माता जी ने नौकरी का वरदान दिया माता जी ने कहा करते सबके आपन नौकरी देते हैं वही घूम गया वही माता ने छल कर दिया माता जी काम तो सबके आपन नौकरी देते हैं कहा नौकरी जाता माता जी की नौकरी है माता जी नौकर है जो पहले बार उनको समझाया बताया वही माता जी ने छल कर दिया वही बनता अंतर हो गया माता जी ने वरदान देते समय कहा वही खेड़ा मंदिर पर करते समय की आपन नौकरी देता थी जब तक उनको साल लगा भैया ने कहा भैया ने क्या कहा भैया का मतलब सरकारी नौकरी फिर हार ऊंच पड़ा का मदन के हार ऊंच पड़ा का सही है वो बात पलट गया माता जी नौकरी विज्ञापन नौकरी चले ही गाँव हुआ जा ये प्रकार से सही है माता जी नौकरी दे दिया वही माता जी ने छल कर लिया
जो नौकरी अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कि माता जी कुछ नौकरी दे देंगे, IAS PCS बना देंगे, इसके बाद में हम लोग माता जी का मंदिर बनवा दिया जाएगा, साल में बार माता जी का भंडारा होगा, ये ध्यान था। माता जी कुछ और सोच करके रखी थी, हमारे माध्यम से कुछ और विचार करके रखी थी, कुछ और सोच करके रखी थी, होना कुछ और था। अब क्या था, वही बात बदल गया। उसके बाद तब सिवई गांव में आ गया, यानी जब ये सब कार्यक्रम हो गया अब तब सिवई गांव में आ गया। जब सिवई गांव में आ गया हमारे भैया IAS की तैयारी किया जाता था, तभी जानता तुम लोग IAS बन जाएंगे, माता जी IAS बना देंगे। लेकिन यह नहीं था, माता जी ने बिट्टू कर दिया था, तो आप नौकरी नहीं थे। लेकिन यह नहीं था कि माता जी नौकरी दे दिया है, हमको देने का आवश्यकता नहीं है, पाने का आवश्यकता नहीं है। अब क्या था, जब सिवई गांव में आ गया मन भारी गोल हो गया, भक्तों के भक्ति भाव को देख करके आप क्या था, तब जाकर के वही जगदम्बा ने जब यहाँ बार बार बहुत अच्छा लगता, यहाँ से जाए बहुत अच्छा, रात भर दिन भर बतिया जाता, हम भैया बतिया जाता, बड़ा अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। अब क्या था, तब जाकर के जब 2-4 महीना बीत गया, बार बार आना जाना होने लगा, माता जी ने कहा अरे पागल वे, हम नौकरी देवे आए बात, ठीक है, नौकरी करवा रहे तेजो के गुलामी करवा की हरवाई करवा, हम तो हम तेजो आप नौकरी करा, हमारी गुलामी करा। सही है याद आता है। इसी प्रकार से वो जगदम्बा ने मेरे मन को मूल कर लिया। जगदम्बा मेरे मानव शरीर के माध्यम से आज जगजनी जगदम्बा महामाया स्वयं आज आप भक्तों को तार रही है। जब मेरे मानव शरीर की आवश्यकता थी, मानव शरीर से जगदम्बा ने महामाया ने दरबार के माँ बाबू से मेरे मानव शरीर को मांगा। दरबार के माँ बाबू से माता जी मेरे मानव शरीर जाके कहीं इसको हमको दे दो, हमको धर्म काज के लिए आवश्यकता है। एकदम पश्चात दरबार के बाबू स्वार्थ में लोग मुंह में फंसे हुए थे, लोग कोई मतलब क्या नाम है, कोई नहीं चाहता था कि हमारा हम और भैया धर्म के मार्ग पर चले। अब कहता माता जी अपना लीला रचना, मतलब मरणासन की स्थिति आ गई, घाव घर में घाव में रोना पीटा पड़ गया। तब जाकर के दरबार के अम्मा बाबू जी ने कहा चले ठीक है, माता जी दिया जमाते सौंप देते, मगर मर जाइए तो खेल खत्म हो जाए, आपके चरण में रहे जो मत इच्छा कर जाए। राजा माता जी से माता जी ने मांगा हम तेरे पति का आवश्यकता बा, हम दे दे, लेकिन माध्यम चल जन कल्याण करा। सही है, माता जी ने स्वयं मेरे मानव शरीर को दरबार के अम्मा बाबू से, राजश्री माता से, परिवार से मांग लिया। अब क्या था, माता जी ने मेरे शरीर पर आकर के मुझको मांगा, उसी प्रकार से मेरे मानव शरीर के माध्यम से भैया जी के परिवार से भैया जी के परिवार से भैया जी के अम्मा बाबू से माता जी ने मांगा। सही है, किसी को लीला कहा जाता है, अगम अपार कोई जान नहीं सका, कोई जान नहीं सका। अच्छा हाथ की रचना है, आज जाना कहीं और था, पहुंचना कहीं और था, हम लोग का ध्यान कहीं और था। उसी प्रकार से मेरा भी ध्यान बनता है कि आप भगत जी भी कुछ मांगनी में हो सकता है मदद कुछ और देना चाह रही है, आप स्वार्थ लालच में न फंसिए, उलझिए नहीं, भटकिए नहीं। अब क्या आवश्यकता है माता जी को पता है, क्या जरूरत है माता जी को पता है। आज मुझे याद आता है, आज धर्म कार्य के मेरा 24 घंटे मन ध्यान धर्म कार्य में लगा रहता है। धर्म कार्य कैसे हो, दरबार का विकास कैसे हो, लोगों का कल्याण कैसे हो, इस तरीके से जन कल्याण के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत को विदित होगा जिस प्रकार से इसमें त्रिलोक में आकर के सबकी सब इच्छाएं पूरी नहीं होती। कोई जरूरी नहीं कि आप जो मांगेंगे तो पूरा हो जाएगा, किंतु दरबार में जितने दीन दुखी भगत आते हैं, जितनी समस्या है देखकर मन द्रवित हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, मन परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो मेरा ये निरंतर ध्यान रहता है जो कैसो भाव से आया उसका कल्याण हो जाए, सभी भक्तों का कल्याण हो जाए। यदि उसके त्याग तपस्या में भक्ति में कुछ कमी है, अगर मुझ में कुछ अंश है, मेरे में से उसको जोड़ करके पूरा कर दिया जाए, उसको उसका कल्याण हो जाए, उसका संतान हो जाए। इसी कामना को लेकर के मेरा ध्यान बनता है, हर आने वाले भगत को लेकर के मन में ध्यान बनता है कि भगत का कल्याण हो जाए, भगत को कृपा हो जाए, दया हो जाए। तो सचमुच में आज इस प्रकार से बहुत ध्यान हो रहे, कृपा हो रहे, भक्त के असाध्य से असाध्य रोग बीमारी को दूर कर रही है। जगदम्बा महामाया से तंतार कर रही है। जगदम्बा महामाया ने स्वयं जब मेरे मानव शरीर को एक माध्यम बना करके जो भी भूत प्रेत जादू टोना टोटका से संबंधित जो भी समस्याएं थी उनको भक्ति जगदम्बा दूर कर रही है। तो मेरे कहने का अभिप्राय था जिस प्रकार से संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी जब भी संयम अगर होते हैं, उनका सार्वजनिक सोच हो जाता है, घर परिवार का व्यक्तिगत सोच खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जगदम्बा ने महामाया ने मेरे मानव सोच को जगदम्बा की सोच को प्रेरित कर दिया। आज इसी प्रकार से भक्तों को मार्गदर्शन किया जाता है। दरबार से लगे हैं एक छोटा किस्सा याद आ रहा है। इसी प्रकार से